गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी 1943 में अब्राहम मास्लो ने इंट्रोड्यूस की थी। मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी मोटिवेशन की बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी के बारे में डिटेल से डिस्कस करने से पहले हमें मोटिवेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन का अर्थ होता है जब आप किसी व्यक्ति को उसकी ज़रूरतों के बारे में अनुभव करा के या उसे उसकी ज़रूरतों के बारे में जागरूक करके और उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब आप उस व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, एनकरेज करते हैं, प्रेरित करते हैं, उसे ही मोटिवेशन कहा जाता है। मोटिवेशन जो है इस धारणा पर आधारित है कि हर इंसान की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं और इंसान इन सभी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है और इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही वो कार्य करता है। मास्लो ने अपनी जो मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी है इसी धारणा को बेस मानकर ही प्रेजेंट की है। मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए हम अब्राहम मास्लो के बारे में कुछ जान लेते हैं। अब्राहम मास्लो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ये अमेरिकन बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर थे। इनका जन्म जो है 1908 में हुआ था। इन्होंने 1943 में मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी को प्रेजेंट किया था। अगर हम अब्राहम मास्लो के कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 1908 से लेकर 1970 के बीच में रहा। मास्लो ने अपनी थ्योरी को इस धारणा पर आधारित कर किया है कि मास्लो का मानना था कि हर इंसान की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं और इंसान इन ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है, लेकिन इंसान सभी ज़रूरतों को एक साथ पूरा नहीं कर सकता। इसलिए अब्राहम मास्लो का मानना था कि इंसान को अपनी प्रायोरिटी के आधार पर अपनी ज़रूरतों को रैंक दे देना चाहिए। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसा कि अब्राहम मास्लो का मानना था कि व्यक्ति की जो ज़रूरतें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिन्हें वो सबसे पहले पूरा करना चाहता है, उन्हें फर्स्ट रैंक देना चाहिए। फर्स्ट रैंक के कंपैरेटिव जो ज़रूरतें इंसान पूरी करना चाहता है लेकिन फर्स्ट रैंक वाली प्रायोरिटी के कंपैरेटिव उन्हें बाद में पूरा करना चाहता है, उन्हें सेकंड रैंक दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं जिसे इंसान पूरा तो करना चाहता है लेकिन उन्हें पूरा करने की उसे अभी कोई जल्दी नहीं है, तो ऐसी जो ज़रूरतें होती हैं उन्हें बाद का रैंक दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से मास्लो के अकॉर्डिंग ज़रूरतों को उनकी प्रायोरिटी के बेस पर रैंक दिया जाना चाहिए। तो मास्लो ने भी इंसान की ज़रूरतों को 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है और उसने इन्हीं कैटेगरी को शो करने के लिए अपना एक पिरामिड प्रेजेंट किया था। मास्लो ने अपनी जो है पिरामिड में इंसान की ज़रूरतों को 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। मास्लो के अकॉर्डिंग उसने फर्स्ट रैंक पर साइकोलॉजिकल नीड, जिन्हें शारीरिक आवश्यकता कहा जाता है, उन्हें फर्स्ट रैंक पर रखा है। सेकंड रैंक पर मास्लो ने सेफ्टी नीड यानी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को मास्लो ने सेकंड रैंक पर रखा है और थर्ड रैंक पर मास्लो ने सोशल नीड यानी सामाजिक जरूरतों को उसने थर्ड रैंक दिया है। फोर्थ रैंक पर एस्टीम नीड यानी सम्मान संबंधी जरूरतों को मास्लो ने फोर्थ रैंक पर रखा है और लास्ट में मास्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड यानी आत्म सम्मान प्राप्ति की जरूरतों को मास्लो ने फिफ्थ रैंक दिया है। मास्लो ने अपनी जो मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी प्रेजेंट की है ये कुछ मान्यताओं पर आधारित है। तो मास्लो की मान्यताओं में फर्स्ट मान्यता है, मास्लो का मानना था कि हर इंसान की ज़रूरतें होती हैं और ये ज़रूरतें इंसान को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। मास्लो की दूसरी मान्यता थी कि हर इंसान की ज़रूरतें बहुत सारी होती हैं और हर इंसान जो है इन ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है, तो उसे अपनी प्रायोरिटी को बेस बनाकर उसे अपनी इन ज़रूरतों को रैंक दे देना चाहिए।
मास्लो की तीसरी मान्यता थी कि असंतुष्ट आवश्यकताएं यानी जो अनसेटिस्फाइड नीड हैं वही इंसान को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इंसान की जो जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, जो जरूरतें संतुष्ट हो चुकी हैं, वो फर्दर इंसान को वर्क करने के लिए एनकरेज नहीं कर सकती। और मास्लो की लास्ट जो मान्यता थी वो ये थी कि जब इंसान की फर्स्ट रैंक की जरूरतें पूरी हो जाती हैं तभी वो सेकंड रैंक की जरूरतों की तरफ बढ़ता है। यानी जब तक फर्स्ट रैंक वाली जरूरतें पूरी नहीं होती तब तक इंसान जो है सेकंड रैंक की आवश्यकताओं के बारे में नहीं सोच सकता। तो मास्लो ने जो ये 5 कैटेगराइज की हैं इंसान की जरूरतों की, आइए इनके बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो मास्लो ने जो फर्स्ट रैंक जो दिया था दैट इज साइकोलॉजिकल नीड, जिन्हें हम शारीरिक आवश्यकता भी कहते हैं। इसके अंदर मास्लो ने बेसिक रिक्वायरमेंट यानी रोटी, कपड़ा, मकान जैसी जरूरतों को शामिल किया था, जिनके बिना इंसान का सरवाइव करना पॉसिबल नहीं होता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है सबसे पहले जीवित रहने के बारे में सोचता है, तो इसलिए सबसे फर्स्ट नंबर पर जो है वो अपनी साइकोलॉजिकल नीड यानी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना चाहता है। मास्लो ने सेकंड नंबर पर जो हमारी नीड को रैंक दिया है दैट इज सिक्योरिटी नीड यानी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। मास्लो ने सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को जो है 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है कि इंसान 2 तरह की सुरक्षा चाहता है। सबसे पहले है भौतिक सुरक्षा और दूसरा है आर्थिक सुरक्षा। भौतिक सुरक्षा यानी फिजिकल सिक्योरिटी। इसके अंदर मास्लो का मानना था कि काम करते वक्त जो है हर एम्प्लॉय चाहता है कि किसी तरह की कोई दुर्घटना न हो, दुर्घटनाओं से उसे सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके साथ साथ मास्लो का मानना था कि एम्प्लॉयज चाहते हैं कि काम करते वक्त उन्हें कोई भी बीमारी ना हो, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, और यहाँ पर वर्किंग कंडीशन को भी मास्लो ने भौतिक सुरक्षा के अंदर ही शामिल किया है। सुरक्षा के दूसरे टाइप में मास्लो ने आर्थिक सुरक्षा को शामिल किया है। आर्थिक सुरक्षा में मास्लो का मानना था कि हर जो एम्प्लॉय है जॉब सिक्योरिटी चाहता है, यानी वो चाहता है कि काम करते वक्त उसे ये डर ना रहे कि उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसके साथ साथ उसने आर्थिक सुरक्षा में बुढ़ापा पेंशन को भी शामिल किया है। मास्लो का मानना था कि हर एम्प्लॉय ये चाहता है कि जब वो काम से रिटायर हो तो ऐसी कंडीशन में उसे अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ पेंशन के तौर पर भी कुछ पेमेंट की जाए। तो इस तरह से जो है मास्लो ने सेकंड नंबर पर सुरक्षा, जिसके अंदर हमने भौतिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा दोनों को मास्लो ने शामिल किया है। तो सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को व्यक्ति पूरा करना चाहता है। मास्लो ने थर्ड जो रैंक दिया दैट इज सामाजिक नीड यानी सोशल नीड, सामाजिक आवश्यकताएं। इसके अंदर मास्लो का मानना था कि हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसके सुख दुख बांटने के लिए समाज में कोई हो जिसके साथ वो अपनी फीलिंग को शेयर कर सके। तो थर्ड नंबर पर जो व्यक्ति है वो अपनी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। अपने कुछ मित्र, सगे संबंधी, कुछ समाज में कुछ दोस्त चाहता है जिनके साथ वो अपने दुख सुख को बांट सके। फोर्थ नंबर पर मास्लो ने एस्टीम नीड यानी सम्मान संबंधी जरूरतों को शामिल किया है। मास्लो का मानना था कि सामाजिक जरूरतों के पूरा होने के बाद हर एम्प्लॉय चाहता है कि समाज में उसका सम्मान हो, उसे हायर पोस्ट पर उसे जो है प्रमोट किया जाए, उसके राइट, उसकी जो पावर है उसके अंदर इंक्रीज हो, और ताकि समाज में उसको जो है एक अलग पहचान मिल सके। तो फोर्थ नंबर पर उसने सम्मान संबंधी आवश्यकताओं को शामिल किया है। और लास्ट है आत्म सम्मान प्राप्ति आवश्यकताएं यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसके अंदर मास्लो का मानना था कि हर इंसान चाहता है कि वो अपने स्किल, अपने कैपेबिलिटी से मैक्सिमम जितना अचीव कर सकता है उसको वो अचीव कर ले। जैसे एक पोइट जो है ये चाहता है कि वो इस तरह की पोएम को राइट करे जिसकी वजह से उसको समाज में पहचान मिल सके। एक जो सिंगर है वो एक अच्छे से सिंग करना चाहता है जिसकी वजह से उसे
जो है समाज में पहचान मिले। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में मास्लो का मानना था कि मैक्सिमम कोई भी पीपल अपनी स्किल से जितना अचीव कर सकता है उसे वो अचीव कर लेना चाहिए, और इस रिक्वायरमेंट के बाद जो है इंसान को किसी तरह की जरूरत की जो है महसूस नहीं होती। इस नीड के पूरा हो जाने पर वो अपने आप से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाता है। इसके साथ ही आपका मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।